हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधार रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन, वंदन आज की श्रद्धांजलि संध्या में। मेरा निवेदन, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश श्री जयवीर सिंह जी आ चुके हैं, उनका अभिनंदन। गरिमामय उपस्थिति है डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ, आपका अभिनंदन। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन मुकेश कुमार मिश्राम जी का अभिनंदन। निदेशक संस्कृति विभाग श्री शिशिर जी का अभिनंदन। अपर निदेशक संस्कृति विभाग श्री आनंद कुमार जी का अभिनंदन। संघर्ष करो शिक्षित बनो, बोले बाबा भी। संघर्ष करो शिक्षित बनो, बोले बाबा भी। होती है संगठन में ताकत बड़ी असीम, समता और सम्मान ही संविधान की थीम। सृजित किया अम्बेडकर, बोलो जय जय भीम। आज के ही दिन सन 1956 में लोकप्रिय भारत रत्न, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भारतीय संविधान के जनक मृत्यु पश्चात निर्वाण की ओर बढ़ चले थे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि में हम सब एकत्रित हैं अपने प्रिय बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मेरा निवेदन, मंचासीन अतिथियों से आप आए और दीप प्रज्वलित कर वातावरण का शुभारंभ करें। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, निदेशक महोदय, अपर निदेशक महोदय। दीप कहने को धातु या मिट्टी से बना एक पात्र, परंतु ये प्रतीक है अंधियारे से उजियारे का। ये प्रतीक है असत्य से सत्य का। ये प्रतीक है मैत्री का, बंधुत्व का। ये प्रतीक है मृत्यु से अमरत्व का। दीप की बाती जलकर आलोकित कर रही है वातावरण को। ये प्रकाश है हमारे स्वतंत्र भारत का, विधि का। ये प्रकाश है न्याय का। आइए अपने अपने दिलों में इस प्रकाश को समाहित करें। साथ ही मेरा निवेदन, बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का। हम सबकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे बाबा साहेब के लिए। और अब हम चलते हैं बौद्ध भिक्षुओं की तरफ बौद्ध वंदना करने के लिए। मेरा निवेदन, भिक्षु प्रज्ञासार जी से, भिक्षु प्रज्ञा कीर्ति जी से, भिक्षु आदित्य प्रज्ञा जी से, भिक्षु कौशल जी से कि आप आए और वंदना कर हम लोगों के सुर, हम लोगों के भाव, हम लोगों की भक्ति उन तक पहुंचाएं। हेलो, अच्छा, आप सभी लोग जो उपासक उपासिकाएं हैं, ज्ञानियों की परंपरा में हेलो, जैसे सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हाँ जी, कहते हैं हम 2 बार नहाए हैं, 3 बार नहाए हैं। ज्ञानियों की परंपरा में नहाने से शुद्ध नहीं होता। जो मानसिक शुद्धि है कि मन वचन कर्म तीनों से हम अपने को, मन को ही पहले रोक लेते हैं गलत कार्यों से। जब मन से नहीं होगा तो वाणी से भी नहीं हो सकता, और वाणी से नहीं हो सकता तो शरीर से भी हम गलत कार्य नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी कार्य करने से पहले
हम सभी लोग कृष्ण और पंचशील ग्रहण करते हैं। जितने उपासक उपासिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग मेरे साथ में 3 बार बोलेंगे। चाहे तो ये उपासक उपासिकाएं खड़ी हो सकते हैं। हेलो 3 बार कहेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हेलो हाँ दे रहे हैं आपको। अंकिता जी नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बात करो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। आप लोग पढ़ सकते हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदुः पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाति। स्वाकातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विञ्जुहिति। त्वं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यायिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो
संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करलेयो अनुत्तरं पुण्यकृतं लोकस्याति एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमर्थकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अविसमेच्य सद्गो भुजो च सुरुचो च सुवचो च सुमधु अमितवामी सन्तुष्टो च सुवरो च आपकीचो च सर्वभूति सर्वेन्द्रियो च निपको अपगभ्यो कुलेषु अनागिर्दो न चमुदं समाचरे किञ्चेन विञ्चु परे उपादेयं सुखिनो वाके विनोन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिता न पर्वते चिपाणभूतस्ति तसावाथा परावानवशेषा दीघा वा महन्ता वा मध्यमा रस्य कारुकतूला दिट्ठा वा दिट्ठा ये चतुरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिता न परो परं निगुह्येत नाति मय्येत कचिन्मन्यस्य दुःखविच्चे माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उद्धं अधोचतीयं च असंवादं अवेरं असपत्तं तीर्थं चरन् निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिन्दु एतं सतिमदित्तेय ब्रह्मवेतं विहारं विदमाहु वृद्धिं अनुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनेयेतं नैचातुकवशेयं पुनरेति तन्नं करो महावीरो भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि। आभार आपका आदरणीय बौद्ध भिक्षु। आपने हमारे भक्ति सुननों को अपने शब्दों के माध्यम से भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित किया। और अब ये पल जब हमारे घर हमारे अतिथि आते हैं तो हम पल के पावड़े बिछाकर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं और सोचते हैं हमारी अतिथि के सम्मान में स्वागत में कहीं भी कोई भी कोर कसर न रह जाए। मेरा विनम्र निवेदन प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन से कि आप हमारी मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री महोदय को अभिनंदन करें पुष्प देकर और अंग वस्त्र पहनाकर। आप लोगों की जोरदार कलतर ध्वनि इस अभिनंदन को बहुगुणित करेगी।
मेरा निवेदन निदेशक महोदय से संस्कृति विभाग, आप अध्यक्ष महोदय को अंग वस्त्र देकर और पुष्प गुच्छ एकल पुष्प देकर उनका अभिनंदन करें। जब हम किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं, मेरा निवेदन अपर निदेशक संस्कृति विभाग वो शांतनु सर का अभिनंदन करें अंग वस्त्र देकर और एकल पुष्प देकर। आप लोगों की करतल ध्वनि बहुत ही अभिनंदन को बहुगुणित करेगी। जी धन्यवाद। जब भी हम कोई कार्यक्रम दिमाग में लाते हैं तो उसकी रूपरेखा बनाते हैं, जिसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं व्यवहारिक। तो आइए हम चलते हैं निदेशक संस्कृति विभाग श्री शिशिर जी की तरफ। एक बार जोरदार तालियां निदेशक संस्कृति विभाग को। आज महामना अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो व्यक्ति, वो संस्था जिसको हम लोग बचपन से अभी तक पढ़ते रहे, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे मुझे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कैसे कठिन जीवन यापन करते हुए कैसे आगे बढ़े और कैसे युवा पीढ़ी के लिए, सबके लिए वो एक आदर्श बने। तो उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ। अम्बेडकर जी को उन्होंने जो भारत के लिए किया, युवा पीढ़ी के लिए किया और संविधान से तो अमर हो गए। तो महामना को पुनः नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय। और अब हम चलते हैं तथागत बौद्ध एवं डॉक्टर भीमराव के जीवन पर आधारित कविता पाठ के लिए। मेरा निवेदन जमुना प्रसाद उपाध्याय जी से आप यहाँ पर आए और अपना कविता पाठ करें। एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे जमुना प्रसाद उपाध्याय जी के लिए। मंत्री जी, आदरणीय मुकेश मिश्राम जी, शिशिर जी, निर्मल जी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, जिनका आज यहाँ परिनिर्वाण दिवस है। और मैं बाबा साहब समानता के लिए जीवन भर लड़े। जो आर्थिक सामाजिक विषमताएं हैं, बाबा साहब के हवाले से उन पर कुछ शेर पढ़ना चाहिए। मंत्री का संरक्षण चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। शेर अर्ज किया है कि गांव के इस मोड़ पर अंबेडकर जलसा भी है। गांव के इस मोड़ पर अंबेडकर जलसा भी है। गांव के उस छोर पर निर्बल का घर जलता भी है। देखिए, कविता का मंच नहीं है। अगर समझ में आ रहा हो तालियां बजाइए, बुरा लग रहा हो तो वहां से रूप कर दीजिए। मैं विसंगतियों का कवि हूँ। सदैव विश्राम जी के कार्यकाल में मैंने मऊ में भी काल पाठ किया, मेरठ में भी किया और अच्छी खासी तालियां मिली। तो आज उनका संरक्षण है तो तालियां मिली। गांव के इस मोड़ पर अंबेडकर जलसा भी है। गांव के उस छोर पर निर्बल का घर जलता भी है और मुझसे वो मिलता भी है और फासला रखता भी है। सुनिए, मुझसे वो मिलता भी है और फासला रखता भी है। मैं कशी भी चल रही है, होंठ पर तौबा भी है। मुझसे वो मिलता भी है, मुझसे वो मिलता भी है और फासला रखता भी है। मैं कशी भी चल रही है, होंठ पर तौबा भी है।
और शेर सुनिएगा कि तुमको भारत रत्न का एजाज तो हासिल हुआ, तुमको भारत रत्न का एजाज तो हासिल हुआ, वैसे भारत का रत्न गिरवी भी है, बिकता भी है। तुझको भारत रत्न का एजाज तो हासिल हुआ, वैसे भारत का रत्न गिरवी भी है, बिकता भी है। और नाव तो पहले ही थी इस देश की मझधार में, आजकल तूफान की आगोश में दरिया भी है, आजकल तूफान की आगोश में दरिया भी है। और ख्वाब की बातें तो हमसे पूछ लेना बाद में, पहले पूछो कोई शहरी आजकल सोता भी है, पहले पूछो कोई शहरी आजकल सोता भी है। यहाँ से शेर सुनिए कि पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा। प्रतीक है, देखिएगा कि पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा, जब मेरे गांव तक नहीं आई क्या बताएं किधर गई गंगा। पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा, जब मेरे गांव तक नहीं आई क्या बताएं किधर गई गंगा। और जा किसी और के कमंडल में, जा किसी और के कमंडल में, अब मेरी प्यास मर गई गंगा। जा किसी और के कमंडल में, अब मेरी प्यास मर गई गंगा। और तेरे सीने पे बस जहाजे हैं, तेरे सीने पे बस जहाजे हैं, मेरी कश्ती किधर गई गंगा। तेरे सीने पे बस जहाजे हैं, मेरी कश्ती किधर गई गंगा। और एक शेर ये सुनिए कि आज रैदास की कठौती में, आज रैदास की कठौती में आई आकर संवर गई गंगा। आज रैदास की कठौती में आई आकर संवर गई गंगा। और कह रहे थे महल के कुछ वासी, मेरे छूने से तर गई गंगा। कह रहे थे महल के कुछ वासी, मेरे छूने से तर गई गंगा। और एक शेर ये कि पापियों को पवित्र करके तू, पापियों को पवित्र करके तू खुद प्रदूषण से भर गई गंगा। पापियों को पवित्र करके तू खुद प्रदूषण से भर गई गंगा। और तू मेरी माँ है तो बहा आंसू, तू मेरी माँ है तो बहा आंसू, अब मेरी आंख भर गई गंगा, अब मेरी आंख भर गई गंगा। तीन मुक्तक के लिए आप बहुत जिम्मेदार हैं। मैं तीन मुक्तक केवल पढ़ूंगा उन बच्चों के लिए जो आजादी के 75 साल के बाद भी अभी फुटपाथ पे हैं, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार हैं, आप कुछ कर सकते हैं, इसलिए पढ़ रहा हूँ। हमारे तमाम IAS अधिकारी बैठे हुए हैं, आप मंत्री रहिए तमाम लोग। सुनिएगा कि बदन पे मेरे बेशक झुर्रियां दे, बदन पे मेरे बेशक झुर्रियां दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। और ये चार पंक्तियां कि योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। अभी नहीं। योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियां चुनते रहे, नेमतें 2 4 10 कुंभों में बट कर रह गई। अंतिम 4 पंक्तियां सुन लीजिए, हमारा दर्द है, कविता नहीं है। अर्ज किया है कि 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास,
5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है, तन पे कपड़े पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ। शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। शहर के शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कवि महोदय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी। और इसके बाद हम चलते हैं प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन की ओर जानने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा। एक बार जोरदार तालियां प्रमुख सचिव महोदय के लिए। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी, डॉक्टर निर्मल जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, हमारे मध्य उपस्थित प्रधान शांति मित्र जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, शिशिर जी निदेशक संस्कृति, आनंद कुमार जी विशेष सचिव संस्कृति, इस सभागार में उपस्थित पूज्य भिक्षुगण, सभी साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, विद्यार्थियों, यह जो अवसर है श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने का, भावांजलि प्रस्तुत करने का, उस महामानव को जिसने अपनी पीड़ा को समाज और देश की पीड़ा बनाकर उस संघर्ष की राह चुनी, जो समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित व्यक्ति का संघर्ष बनकर संविधान के रूप में अधिकार प्रदान करता है, उस रूप में फलीभूत हुआ वह संघर्ष जो हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, बंधुता, जो एक किसी भी लोकतंत्र की धुरी होती है, मौलिक आधार होता है, ऐसे स्तंभों को लेकर के उन्होंने प्रस्तुत किया। और उन्हीं का जो यह जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है, पहलू है कि वे इस दिन काम करते करते और साथ ही साथ जीवन और देश के प्रति चिंता करते करते स्वयं मधुमेह की और विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार बन गए, केवल इसलिए क्योंकि देर रात तक उन्हें जागना पड़ता था। और जब कोई पत्रकार, किसी ने पूछा कि आप इतने देर रात तक क्यों जागते हैं, तो उनका यही जवाब था कि मेरा समाज सो रहा है तो मुझे जागना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें अधिकार संपन्न कौन बनाएगा। और इसी क्रम में केवल 4-5 घंटे की नींद दिल्ली के उस सरकारी आवास में, जहां पर उनको लगातार खूब सारी चिट्ठियां आती थी, उनका जवाब देना, पुस्तक लिखना, साथ ही साथ जब संविधान की इतनी बड़ी जो सौगात है इस देश के लिए वह तैयार हुई, तो उसमें उन्होंने पता नहीं कितने घंटे, कितने दिन, कितने वर्ष पूरा लगा करके अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो ऐसे महामानव को हम इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हैं। और यह संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 साल हम आजादी का मना रहे हैं, इस अवसर पर आयोजित किया गया यह कार्यक्रम है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां पर भी कार्यक्रम हो रहा है। इस समय वहाँ संगोष्ठी हो रही है, वहां पर सुरों के माध्यम से, कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि प्रस्तुत की जा रही है। आज प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ उनके द्वारा
अवगत कराया गया कि जो एक डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र निर्मित किया जा रहा है, आगामी 14 अप्रैल को ऐशबाग लखनऊ में उसका लोकार्पण किया जाएगा। उसका कार्य बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। संस्कृति विभाग के अभी ही कार्य किया जा रहा है और उस भवन में डिजिटल म्यूजियम भी होगा, तो पुस्तकालय भी होगा। आम जनता के लिए वहां पर बहुत सारे गतिविधियों का वह केंद्र होगा, जिसमें विपश्यना मेडिटेशन भी कर सकेंगे लोग, संगोष्ठी कर सकेंगे, चर्चाएं कर सकेंगे और वर्ष भर उसको गुलजार यानी उसको वर्ष भर कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सक्रिय बना के रखें, यह है। इसी का आज एक समझौता ज्ञापन डॉक्टर अंबेडकर महासभा और संस्कृति विभाग के मध्य भी यहाँ पर संपादित किया जाएगा। यह भी जो है एक बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर महासभा का जो भवन है वहां पर बाबा साहेब का अस्थि कलश रखा हुआ है। इसको बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात होगी और बहुत सम्मान पूर्वक उसको एक म्यूजियम बना करके वहां पर स्थापित किया जाना है। यह एक कार्य योजना तैयार की गई है ताकि डिजिटल तौर पर वहां पर हम पूरा का पूरा इनके जीवन का दर्शन और पूरी जीवन की गाथा को प्रस्तुत कर सकें और लोग प्रतिदिन वहां पर उपस्थित हो सकें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो यह जो कार्य होगा वो उस सांस्कृतिक परिसर में होगा। इसके लिए यह एक अच्छा पुनीत कार्य आज होगा। इस समय विधान सभा चल रही है, इसके बावजूद माननीय मंत्री जी द्वारा समय निकालकर यहाँ पर उपस्थिति, क्योंकि इस महत्वपूर्ण कार्य में विशेष तौर पर उनकी रुचि रहती है, कैसे हम अपने महापुरुषों को, अपने संतों को, महात्माओं को पूर्ण सम्मान दें। इसके प्रति जो अंदर से हमारे माननीय मंत्री जी के मन में भाव रहता है, उसको लेकर वे प्रत्येक ऐसे आयोजन में आते हैं जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो, जो महापुरुषों के प्रति एक विचाराभिव्यक्ति का कार्यक्रम हो। और इस क्रम में उनकी उपस्थिति के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में डॉक्टर निर्मल जी ने जो सांस्कृतिक केंद्र के प्रबंधन की एक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व लेने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है और वो सरकार के साथ मिलकर उस सांस्कृतिक केंद्र का प्रबंधन और संचालन करेंगे। यह एक महती जिम्मेदारी आज से वे लेने जा रहे हैं। इसके लिए उनको भी मैं उनका धन्यवाद देता हूं और मंचासीन सभी महानुभावों का, और मैं सभी उपस्थित सभागार में बंधु बांधवों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना समय यहाँ पर निकाला और इस समय यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय। आपने बाबा साहेब पर आधारित वर्तमान और आगामी कार्य योजनाओं को हम तक पहुंचाया और अब हम बढ़ चलते हैं अध्यक्ष महोदय की ओर। जी हाँ, मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन अध्यक्ष महोदय से आप यहाँ पर आए और हम लोगों को दिशा निर्देश दें। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। उद्योग बोर्ड संगीत नाटक अकादमी की इस वाल्मीकि प्रेक्षागृह में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित यशस्वी मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन परम आदरणीय माननीय श्री जयवीर सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष पूज्य भिक्षु शांति मित्र जी, सीनियर IAS अफसर
प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन माननीय श्री मुकेश मिश्राम जी, निदेशक संस्कृत माननीय श्री शिशिर जी, विशेष सचिव संस्कृत श्री आनंद कुमार जी, पूज्य भिक्षुसंघ एवं सम्मानित भाइयों और बहनों, आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब के अनुयायी और देशभक्त थोड़ा जूम कर। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में जैसा कि हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने बताया, आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने अम्बेडकर महासभा में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके स्मरण मात्र से ही सिरहन होती है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना महान था, इतना अलौकिक था कि उन्होंने सदियों से अनुसूचित जातियों की बदहाली, उनकी गुलामी से उन्हें निजात दिलाया। हमें याद है उनकी पत्नी भाई साहब डॉक्टर सविता अम्बेडकर अक्सर लखनऊ आती थी और अम्बेडकर महासभा में हम लोगों से संवाद होता था और माई साहब के हाथों को स्पर्श करके मैं कहता था कि माई साहब आपके हाथों को जब हम स्पर्श करते हैं तो बड़ी सुखद अनुभूति होती है, रोमांचमय अनुभूति होती है कि इन हाथों को कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआ, उस छुअन को हम महसूस करते हैं। आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे लोगों को, किन निरीह लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लेखन में एक जगह जिक्र आया है 1922 में, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो अंग्रेजी सरकार ने अनुसूचित जातियों की पहचान के लिए एक कमीशन बनाया। मद्रास रेजिडेंसी में एक इलाका है तिरुवेल्लपुरम, वहां के एक इलाके में जब अध्ययन करने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी टीम पहुंची तो उन्होंने पाया कि वहां पर एक दृष्टिवर्जित लोगों का समूह था। दृष्टिवर्जित मतलब जिन्हें आंखों से देखना वर्जित था, पाप लगता था जिनको मात्र देखने से। ऐसे लोग जैसे जानवर अपने खोहों में रहता है, वैसे छोटे छोटे झोपड़े बना करके जिसमें घुस के जाते थे, मांद जिसको कहते हैं, और दिन के उजाले में बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि लोगों को अपवित्र होने का खतरा होता था कि लोग उन्हें देख लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। वो रात के अंधेरे में, बाबा साहब लिखते हैं, वे रात के अंधेरे में बिच्छुओं की तरह, जैसे बिच्छू होता है रात के अंधेरे में शिकार करता है, कि वे रात के अंधेरे में निकलते थे, अपना शिकार करते थे और सुबह होने से पहले अपने मार्ग में वापस चले जाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका जिक्र करते हुए उनकी समस्याओं को के निदान के लिए, और ऐसे ही तमाम प्रकरण हैं 1980 के दशक में। साथियों, हमने खुद देखा मुसहर जाति जो पूर्वांचल में बहुतायत से पाई जाती है, शादी विवाह में पहले बफे सिस्टम नहीं चलता था, जमीन पर बैठ करके पंगत में लोग खाना खाते थे। तो उस पंगत में खाना खाने के बाद जो पत्तल पे जो जूठन बचता था, उस जूठन को उठाने के लिए हमने कुत्तों और मुसहरों को एक साथ दौड़ते हुए, यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोग थे
जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा चिंतन और पूरा समर्पण था, और जिन्हें इस स्थिति से ला करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से उन्हें विधायक बना दिया। उस समूह के लोगों को पार्लियामेंट में भेज दिया, मंत्री बना दिया, आईएएस बना दिया, पीसीएस बना दिया, प्रोफेसर बना दिया। यह बाबा साहब का ही कमाल था, यह बाबा साहब का व्यक्तित्व था। और बाबा साहब के इस व्यक्तित्व को हम लोग सलाम करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, मैं भी उपस्थित था वहाँ पे। साथियों, यह बड़े हर्ष की बात है। आज के इस अवसर पर मुझे भाई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर के वे शब्द याद आते हैं जो उन्होंने अंबेडकर महासभा में कहे थे, जब उन्होंने अपने हाथों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां स्थापित की। तो उसके बाद जो सभा थी, उसमें संबोधन में उन्होंने यह कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लखनऊ में एक भव्य स्मारक बने और उस स्मारक में एक बड़ा पुस्तकालय हो। उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मुझसे अधिक पुस्तकों से लगाव था, इसलिए एक भव्य पुस्तकालय बनना चाहिए। और मुझे खुशी है संस्कृत विभाग माननीय श्री जयवीर सिंह जी के कुशल नेतृत्व में जिस स्मारक का निर्माण करा रहा है, उसमें एक विशाल पुस्तकालय बनने जा रहा है, एक भव्य प्रेक्षागृह बनने जा रहा है, संग्रहालय बनने जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विभिन्न व्यक्तित्व और कृतित्व पर अध्ययन के लिए शोध केंद्र बनने जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में इस प्रकार का भव्य स्मारक नहीं है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर के उस सपने को सार्थक कर दिया जो उन्होंने कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा के परिसर में जो इच्छा व्यक्त की थी, जो चाहत व्यक्त की थी, उसे पूरा किया है। और उसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को और अपने महबूब मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी को और माननीय मंत्री श्याम जी को और निदेशक माननीय श्री सुशील जी को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आभार व्यक्त। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ। आपने हमें दिशा निर्देशित किया और अब वो वक्त आ गया है जिसे लेकर बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज के इस कार्यक्रम का ताना बाना बुना गया। जी हाँ, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट लखनऊ के मध्य MOU प्रपत्र पर हस्ताक्षर तथा आदान प्रदान। अगर आप लोगों की करतल ध्वनि साथ देगी तो ये और आगे बढ़ता जाएगा। निवेदन करतल ध्वनि के लिए पुनः बधाइयाँ हमें, आपको और सबको। और अब वो वक्त, वो पल, वो घड़ी जब हम सुनना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय को। बहुत ही व्यस्ततम समय में से कुछ पल चुराकर हमारे नाम किए हैं हमारे माननीय मंत्री महोदय ने। मेरा बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन, आग्रह कि आप आए और हम लोगों को आशीर्वचन दें।
जूम कर लेना। धन्यवाद संचालक जी। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस के 66वें अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिनके बीच अभी एमओयू हुआ, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा ट्रस्ट लखनऊ के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर लालजी निर्मल साहब, तो लगातार जिन्होंने बाबा साहब के लिए, उनके मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया है। हमारे संस्कृति पर्यटन और धर्मार्थ कार्य के प्रमुख सचिव आदरणीय मुकेश मिश्राम जी IAS, हमारे सूचना विभाग के डायरेक्टर, संस्कृति विभाग के डायरेक्टर और काफी सरकार में व्यस्ततम IAS अधिकारियों में से उपस्थित भाई शिशिर जी, आनंद कुमार सिंह जी IAS विशेष सचिव संस्कृति, मैं मदंत शांति मित्र जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ तमाम बैठे हुए हमारे पूज्य भिक्षुगण, दलित चिंतकगण, माता बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, भावभीनी उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। और खासकर ऐसा अवसर जो हमें याद दिलाता है उस युग की, जब जैसा भी हमारे आदरणीय निर्मल जी चर्चा कर रहे थे कि समाज का वो दो भाग जहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ता था, क्या एक तरफ पशुओं का दर्जा, एक तरफ ऊंच नीच का भेदभाव, ऐसा भेदभाव खत्म करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने अपना जीवन समर्पित करते हुए एक महामानव का दर्जा इसलिए पाया कि उन्होंने जो खासकर हिंदुओं के बीच में एक खाई थी, जिस खाई को दंश के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने अखंड भारत का स्वरूप तोड़ने का काम किया। लंबे समय तक गुलामी रही, तो इसी समाज को तोड़ने के आधार पर रही। कहीं न कहीं हम लोगों का जो समाज था उसके बंटवारे को करने का काम किया गया। उसी के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव, सामाजिक बंटवारा, जात पंथ के आधार पर विभाजन करने का एक सबसे बड़ा अस्त्र बना करके हम लोगों ने लंबे समय तक गुलामी का दंश झेला, कमजोर भारत हुआ। और उन दंश को तोड़ने के लिए हमें एक बाबा साहब के रूप में ऐसी महामानव का नेतृत्व मिला, सानिध्य मिला, जिसने संविधान को देकर गया था। संविधान जो विश्व में उत्कृष्ट संविधान, सर्वोत्कृष्ट संविधान जिसको कहते हैं, वो देने का काम किया, जिसमें सारी विसंगतियों को खत्म करते हुए, न ऊंचा न नीचा, न अगला न पिछड़ा, सारे भेदभाव को खत्म करने का काम करते हुए जो हमें प्रदत्त किया भारत का संविधान, उत्कृष्ट संविधान, उसी के आधार पर आज भारत की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ये चलने का काम कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब ने जो दिया है, और जो आज जो बहुत भिक्षु देख रहे हैं, कि इसलिए कि जो हमारी धार्मिक आधार पर विसंगतियां थी, कहीं न कहीं सामाजिक विसंगतियां थी, उसी के कारण बाबा साहब को बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लेना पड़ा। और यह भी हम सब जानते हैं कि भगवान बौद्ध की जो संरचना, धार्मिक संरचना थी, आध्यात्मिक बड़ा सोच था, उसमें भी कहीं न कहीं इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। वैसे बेसिकली यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, वो जानते होंगे वो क्षत्रिय समाज से थे। भगवान बुद्ध एक राज परिवार से थे, लेकिन इन विसंगतियों से ग्रसित होकर के, उससे दुखी होकर के उन्होंने एक अपना अलग से धर्म स्थापित किया। और धर्म के आधार पर आज तमाम उनके अनुयायी पूरे विश्व में, भारत में कम, जापान से लेके, चाइना से लेके तमाम देशों में, नेपाल, श्रीलंका, तमाम देशों में हमारे बौद्ध भिक्षु के रूप में समाज के सुधारक हमें देखने को मिल सकते हैं। आज जरूरत हमें इस बात की है कि आज मेरा ये मानना है कि मानव जब आता है, ईश्वर की कृति है मानव, उसमें ऊंचा नीचा, अगला पिछड़ा का भेदभाव
अगर पैदा किया तो हमने किया है, और मानव मानव के रूप में आता है, न कोई अगड़ा है, न पिछड़ा है, न ऊंचा है, न नीचा है। जो भी विभाजन किया गया जातियों के आधार पर, सामाजिक आधार पर, और जो तमाम विसंगतियां पैदा की गई वो हमारे लोगों के द्वारा पैदा की गई। और आज हमें खुशी है कि आज विसंगतियों को तोड़ने का कहीं काम हो रहा है, विसंगतियों को समाप्त करने का कहीं कोई काम कर रहा है तो आदरणीय मोदी और योगी जी के द्वारा हो रहा है। और दलित परिवारों में जाकर के कोई भोजन ग्रहण करने का मादा रखता है, दलित परिवारों में जाकर के उनके बीच बैठ करके जमीन पर भोजन करके पत्तल में उनको सम्मान करने का काम भी कर सकता है तो आदरणीय योगी जी कर सकते हैं। और दलितों के पैर धो करके उनको उनके दुख दर्द को दूर करने का कोई काम कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। और इसी सपने को पूरा करने का काम करते हुए चाहे भारत की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें आज शेर और बकरी एक ही घाट पानी पिलाने का काम हो रहा है। आज कोई भी हमारे किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को, दलित भाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, पीड़ित हो, समाज का अंतिम छोर का वो व्यक्ति जिसको अब तक न्याय नहीं मिला, जिसको विकास की किरणें जिसके चेहरे पर नहीं पहुंच पाई, उनको विकास की किरणें पहुंचाने का काम, दलितों का, दबे कुचलों का पीड़ा हरण का काम अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय मोदी जी योगी जी कर रहे हैं। आज आपकी योजनाएं, तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं, चाहे ग्रामीण के आवास हो, चाहे आपके घर में गैस के कनेक्शन हो, चाहे आपको पेंशन देने की योजना हो, सारी की सारी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ आपके सीधे खाते में पहुंचाते हुए, सीधे दस्तक विकास कार्यों की आपके दरवाजे पे देते हुए ये देने का काम आदरणीय योगी जी मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इसी का कारण है कि जिन लोगों ने खासकर दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की जमीनों पर कब्जे किए, तमाम पट्टे धारकों के घर छीनने का काम किया, वो ऐसे लोग ऐसे घर छीन करके बड़े लोग बन गए और इतना उनका प्रभाव हो गया कि उनके सारे प्रशासन और प्रशासन हाथ चलने लगे। ऐसे लोगों को ठिकाने लगा करके आपकी जमीनों को छुड़वा करके गरीबों के हितों में बंटवाने का काम किसी ने किया तो बुलडोजर बाबा ने किया कि बुलडोजर घर बनवाने का काम किया था। और इसी के फलस्वरूप आप सब लोगों ने आदरणीय योगी जी का नाम बुलडोजर बाबा रखा। और आज बड़े बड़े तीरंदाज केवल आप पर कोई जुर्म जाति अत्याचार करने की हिम्मत न कर सके, ये काम कोई कर सकता है तो हमारा उत्तर प्रदेश के 6 आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कर सकते हैं, जो आपके हितों के सबसे ज्यादा चिंतक है। अभी बात हो रही थी 2-3 आपकी बड़ा दर्द भरी दास्तान थी, समाज का चित्र था, लेकिन वो चित्र पुराना हो गया। अब वो चित्र पुराना है, वो चित्र जो किया है बिल्कुल वास्तविक है, हम सहमत है। पीड़ा है, अब पीड़ा स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, लेकिन इस छोर पे निर्मल जी का घर उस छोर पे जलते हुए किसी की औकात उत्तर प्रदेश में नहीं है कि वो निर्मल जी का छोर पे घर जलाने की हिम्मत कर सके। आज भारत का रत्न विकता भी है और गर्वी भी है, किसी माई के लाल की उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं है कि कोई भारत रत्न का घर बिक सकता है और गिरवी रख सकता है। अगर सम्मान कोई दे सकता है तो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी दे रहे हैं और देने का काम करेंगे, हमें आपको आश्वस्त कर सकते हैं। आज योजनाएं चंद कमरों में सिमटने, चंद कदमों में सिमट करके रह गई हैं, ये भी आपने उसमें अपना दर्द थोड़ा प्रदर्शित करने का काम किया है। लेकिन अब योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का अगर किसी में मानता है तो हमारे डबल इंजन की सरकार में अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ अगर 1 रुपया किसी योजना का जा रहा है तो 1 रुपया सीधे खाते में गरीब के जा रहा है। उनके चेहरे का दुख दर्द कहीं छीनने का काम, चेहरे पर खुशी लाने का काम कोई कर रहा है तो हमारी दोनों सरकारें कर रही हैं। और हमको आश्वस्त करते हैं कि आदरणीय योगी जी मोदी जी केवल देश में नहीं, जब कहीं विदेश जाते हैं, विदेश की धरती पर चर्चा होती है तो हमेशा चर्चा करते हैं कि दुनिया में कई युद्ध दिया है तो भारत ने बुद्ध दिया है। ये अगर कोई चर्चा करता है तो आपके प्रधानमंत्री को करके विदेश की धरती को करते हैं। आज हमें खुशी है कि ऐसी दलित हित चिंतक सरकार जिसने
अभी आप कह रहे थे कि उनके परिवारजनों का सपना था कि लखनऊ की सरजमी पे एक भव्य स्मारक हो, ऑडिटोरियम हो, उनके साहित्य का म्यूजियम हो, शोध के लिए संस्थान हो। ऐसा जो सपना था उस सपने को पूरा करने का भी काम आदरणीय योगी जी ने कर दिया है। और उस सपने को पूरा करते हुए उसका जो प्रबंधन का कार्य है वो भी सौंपा गया है अपने डॉक्टर निर्मल साहब को। ये पूरी व्यवस्था देखने का काम करेंगे। और हम आपको बहुत ही हर्ष का विषय है कि अगले 14 अप्रैल को जो हम डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस मनाने का काम कर रहे होंगे, वो जन्म दिवस उसी सरजमी पे इमारत में होगा। यह आपके लिए गर्व और फख्र की बात होगी। लखनऊ की सरजमी पर इतनी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि देने का काम आदरणीय योगी जी के माध्यम से हुआ है। ऐशबाग में देखा होगा करोड़ों की जमीन, सबसे प्राइम लोकेशन और भव्य दिव्य बिल्डिंग। अब देख, मैं सोचता कितने लोग हैं यहाँ देखने, नहीं गए ना? जाइए जरूर। निर्माणाधीन अंतिम चरण में है, मुझे लगता है डॉक्टर अंतिम चरण में है, आपको जाना चाहिए। और मैं पृथ्वी को खास रूप से निवेदन करता हूँ, क्या आपका संदेश, शांति का संदेश समाज को जब मिलता है, आपकी अगुवाई, चूंकि आपके गेरुआ वस्त्र यही भारत की शालीनता सभ्यता का प्रदर्शन करते हैं। आपके विचारों से समाज प्रभावित होता है, समाज को एकता का कोई संदेश दे सकता है, समाज को ऊंच नीच मिटाने का कोई संदेश सकता है, तो ये महती जिम्मेदारी, चाहे वो हिंदुत्व के देवी देवताओं को मानने वाले गेरुआ वस्त्रधारी हों या बौद्ध को मानने वाले बौद्ध भिक्षु हों, इन सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव का संदेश आपको देने का काम करना है। समाज में एकता का सूत्र मानने का काम आपको करना है, ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। तो इसी के लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान भी आदरणीय भंते जी के नेतृत्व में लगातार सतत रूप से काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हम आप मिलकर के ऐसे भारत की परिकल्पना का साकार स्वरूप ले सकेंगे। और हम ये कोई हमें संकोच नहीं कहने में कि जिस दिन हम लोग, अगर आप पिछड़ा ऊंचा नीचा जाति भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, आध्यात्मिक भेदभाव मिटा करके एक स्वरूप में आ गए, उससे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व का नेतृत्व करते हुए नजर आएगा। दुनिया की ताकत कोई नहीं रोकने वाली है। लेकिन ये खतरा है, आज ये खतरा है आपके सामने। आज तमाम बोलो, आप में भी 2-3 लेयर बनती जा रही है, इस पर भी चिंतन आप रखिएगा। डॉक्टर साहब, लेयर बनती जा रही, क्रीमी लेयर, वो आपको ये अछूत करने का काम कर रही है, आपको अलग करने का काम कर रही है। क्रीमी लेयर से चाहता किसी भी वर्ग धर्म जात की लेयर हो, लेकिन जो क्रीमी लेयर बनते जा रहे हैं, अपने को सुपर समझने वाले लोग, उनको भी कहीं न कहीं इन बौद्ध भिक्षुओं के उपदेश की जरूरत है। इनसे उपदेश दिला के ये सब बताएंगे और हम लोग सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके जिस दिन ये सपना पूरा कर लेंगे, उसी दिन मान लेना कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब का असली काम, असली मिशन, असली उद्देश्य पूरा हो गया है। और बहुत देर दूर नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार ही पूरी सरकारें हमारी चल रही है, सारी सरकारें। हम भी जब मंत्रिमंडल की शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, जब भी कोई सरकार शपथ लेती है तो शपथ डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के संविधान के तहत ही शपथ लेती है। उसकी सुरक्षा संरक्षा उसी के अंतर्गत काम करने की हम लोग शपथ लेते हैं। और ऐसा महामानव जिसने हमें संविधान दिया है, हमारे आदर्श है, उनके आदर्शों पर हम लोग चलते रहेंगे, सरकारें काम करती रहेंगी। और खासकर आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में आप सबको हम निश्चित करते हैं कि आप सब आगे बढ़िए, आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आदर्शों को पूरा करने के लिए और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के सपनों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आपसी सामाजिक भेदभाव मिटाएंगे, अंतिम छोर के व्यक्ति को के चेहरे पर मुस्कान पहुंचाएंगे, न्याय की किरणें देंगे। किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को, किसी भी अंतिम छोर के गरीब व्यक्ति पर जुल्म जाति करने का, शोषण करने का अधिकार किसी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। कानून का राज चलेगा, उसके लिए चाहे भले ही हम लोगों को बुलडोजर वाले बाबा का बुलडोजर चलाना पड़े, लेकिन किसी के साथ घोर अन्याय, अत्याचार, पापाचार नहीं होने देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि आज जो MOU हुआ है
आज एमओ को आपने देखा संस्कृति विभाग के बीच में, और हमारी जो अम्बेडकर महासभा है जिसके अध्यक्ष आज डॉक्टर लालजी निर्मल साहब, इनके बीच में जो महासभा के बीच में प्रबंधन के लिए एमओ हुआ है, आज हम समर्पित किए हैं तो सांस्कृतिक स्मारक को, सांस्कृतिक केंद्र को, ये तरक्की करे, आगे बढ़े और आप सब उसका लाभ लें। नए नए सोच बाबा साहब के हों, उनके अनुयायियों को वहाँ तमाम पठन पाठन के लिए सुविधाएं मिले, ऑडिटोरियम में आपको भव्य कार्यक्रम करने के लिए प्लेटफॉर्म मिले और ये मिशन बाबा का पूरा होता रहे। इसी शुभकामना के साथ एक बार आपके कार्यक्रम के लिए और आज जो एमओयू हुआ है इसके सफल संपादन के लिए आप सबको पुनः बधाई देता है। बधाई देते हुए आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। आपके उद्बोधन से हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण हुआ है और अब हम चलते हैं अभ्यागतों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए विशेष सचिव महोदय संस्कृति आनंद कुमार जी की तरफ। आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मंचासीन हमारे सबके प्रेरणा स्रोत माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, हम सबके मार्गदर्शक हमारे प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन एवं धर्माधिकार आदरणीय श्री मुकेश मेश्राम जी, अनुसूचित जात वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री निर्मल जी, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के श्रद्धेय अध्यक्ष आदरणीय श्री भदन शांति मित्र जी, हमारे समक्ष उपस्थित सभी श्रद्धेय विश्वगण उपासक उपासिकाओं, आज का दिन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 65 साल के जीवन में उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में जो सामाजिक उपेक्षाएं सही उनको सहते हुए, संघर्ष करते हुए ऊंची शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद इस देश को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया और उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने सभी के लिए समता के अधिकार सबको दिया, यानी कि किसी भी आधार पर समाज में किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इस बात की स्थापना उन्होंने संविधान में कर दी थी। संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने उसी समय लिख दिया था और आप खुद सब महसूस कर रहे होंगे तब से लेकर आज तक कितना सामाजिक परिवर्तन हुआ, कितना सामाजिक विकास हुआ। आज सभी के साथ समानता का व्यवहार होता है, सभी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। आज इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने समय अमूल्य समय दिया, उसका मैं संस्कृति विभाग की ओर से आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रमुख सचिव साहब जिनकी व्यस्तता अधिक रहती है,
कई विभागों का कार्य देख रहे हैं, उनके द्वारा इस समय दिया गया, उनका भी कृतज्ञता से आभार व्यक्त करता हूँ। निर्मल जी का, अपने डायरेक्टर आदरणीय श्री शिशिर जी का, आप सभी लोगों का और मीडिया जगत से आए सभी बंधुओं का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः एक बार बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। संस्कृति विभाग प्रतिदिन संस्कारों से ओतप्रोत, संस्कृति से परिपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। हम मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।